देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और जब बात आंतरिक सुरक्षा की होती हो तो मोदी सरकार की रणनीति डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो जाती है। और इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी एक्शन में आज नजर आए और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया, अब आप उसको जरा गौर से समझिए और देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी NIDMS का उद्घाटन किया है। अब इसमें क्या होगा, क्या खास बात है, जरा आप इसको विस्तार से समझिए। इस उद्घाटन के जरिए सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसा अत्याधुनिक हथियार सौंपा गया जो आतंकवाद, नक्सलवाद, इससे निपटने में गेम चेंजर साबित होगा। सड़क के किनारे लगाए जाने वाले आईडी धमाकों पर लगाम कसने के लिए, इसके पैटर्न को समझने के लिए, हम लोग को पहले ही नाकाम करने के लिए ये जो सिस्टम है रियल टाइम डेटा एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन को एक नई धार, एक नई ताकत देगा। और इस कदम से काउंटर आईडी और आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NIDMS को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की तरफ से विकसित किया जा रहा है और ये एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईडी जैसे जो धमाके होते हैं उनको रोकने के लिए और उससे संबंधित डेटा के संग्रह और वितरण की व्यवस्था को मदद करेगा। अब एक ऐसे काम करें भी आप समझिए। NSG के मानेसर ट्रेनिंग सेंटर में अमित शाह ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया और इसे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया और ये अहम डेटा सेंटर जो होगा वो साबित होगा। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आइए सुनते हैं। NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया NIDMS से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। सरकार की यह पहल सिर्फ तकनीक का उद्घाटन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भविष्य के खतरों से निपटने और उसके लिए तैयार करने की ठोस कोशिश है, जहां हर डेटा, हर इनपुट, हर अलर्ट जवानों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। डेटा सेंटर से आंतरिक सुरक्षा काफी मजबूत होगी। वन नेशन वन डाटा रिपोजिटरी, इसके माध्यम से अलग अलग न होकर ये पूरा डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हर पुलिस इकाई को उपलब्ध होगा। इससे अभियोजन की गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। पैटर्न को भी पकड़ पाएंगे और पैटर्न पकड़ने से वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन रख पाएगा। और तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। IED आज के दौर में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अब डेटा की शक्ति से इन साजिशों को नाकाम किया जाएगा और यह सिस्टम देश की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए मोदी सरकार का वो ब्रह्मास्त्र है जो आतंकवादियों, नक्सलवादियों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की पूरी ताकत रखता है। अब किस तरीके से यह पूरा काम करेगा वो जरा आप समझिए। इसका मकसद क्या है? आईडी घटनाओं का डेटा जमा करके इसका विश्लेषण करना और फिर सुरक्षा एजेंसियों को सौंप देना। फायदा क्या होगा? पोस्ट ब्लास्ट जांच में मदद करेगा। आतंकवादी घटनाओं के पैटर्न को इससे समझना आसान हो जाएगा। जांच एजेंसियों के बीच आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय, वो इससे बढ़ेगा। ये दो तरफा प्लेटफॉर्म है। आतंकवाद की रोकथाम में भी इससे काफी मदद मिलेगी और AI सक्षम डेटाबेस है जो समान पैटर्न की पहचान करने में बहुत तेजी से मदद करेगा। और ATS इकाइयों, राज्य पुलिस और CAPF को साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध कराएगा जिससे सारी एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी। बम निरोधक इकाइयों की ट्रेनिंग और फोरेंसिक विश्लेषण में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, ये इसकी खासियत है। तो देखिए किस तरीके से अब हम और अपडेट हो रहे हैं
और जिसका फायदा किस तरीके से मिलेगा अब हमारी एजेंसियों को, और ऐसे जो आईडी ब्लास्ट धमाके होते थे उससे हमको अब राहत मिल जाएगी। अब इसको आप समझिए, वन नेशन वन डेटा टेरिटरी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करेगा और जिससे भविष्य में आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। NIDMS भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और इसके माध्यम से सुरक्षा बलों को न केवल आतंकवाद से लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि ये जांच की प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से बदल देगा। अब देखिए क्या है सिस्टम से भारत को क्या लाभ मिलेगा, अब आप समझिए। अब इसकी सिग्नेचर पहचान और वैज्ञानिक विश्लेषण हर आतंकी गुट को बम बनाने का खास एक तरीका होता है और रियल टाइम डेटा एक्सेस में इससे मदद मिलेगी। ये सिस्टम देश भर में ब्लास्ट डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगा और इससे जांच एजेंसियों को तुरंत पता चल जाएगा कि किसी विशेष धमाके के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है, चाहे वो कश्मीर में हो या फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में। रियल टाइम डेटा एक्सेस पहले और अलग अलग राज्यों की पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास अपना अपना अलग डेटा होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि तालमेल बिठाने में समय लगता था। अब वन नेशन वन डेटा के तहत सभी एजेंसियों को इसकी तुरंत लाभ मिलेगा और एक ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर सारी सूचनाएं उनको मिल जाएंगी। पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद मिलेगी, तेजी आ जाएगी और घटनास्थल से मिलने वाले जो एविडेंस हैं उनको सिस्टम में फीड कर दिया जाएगा और सिस्टम पुराने डेटा से मिलान करने के बाद पता कर पाएगा कि ऐसे विस्फोटक कहां इस्तेमाल हुए थे और इससे जांच की रफ्तार तेज हो जाएगी और दोषियों तक तुरंत हमारी एजेंसियां पहुंच जाएंगी, जिससे धमाके से पहले ही उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और भविष्य के हमलों को रोकने में ये काफी मददगार प्रणाली है और पुराने धमाकों को सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं रखेगी, बल्कि AI के जरिए उभरते हुए खतरों की भविष्यवाणी पहले ही कर देगी। ये देखिए इसकी खासियत है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री की चोरी या फिर अवैध खरीद फरोख्त पैटर्न को भी पकड़कर सुरक्षा बल संबंधित जो हमले हो सकते हैं उनको समय पर नाकाम कर पाएंगे। और फोर्स मल्टीप्लायर का जो ये काम करेगा, कैसे करेगा ये सिस्टम, विशेष रूप से बम निरोधक दस्तों के लिए एक डिजिटल गाइड के तौर पर काम करेगा। तो आप सोचिए कि ये इसके फायदे हैं। हाईटेक हो गया हमारा पूरा सिस्टम। भारत में सिस्टम अभी शुरू किया गया है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस तरह का सिस्टम पहले से ही है और जिसकी वजह से वहां की आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद रहती है। अब जरा उसको भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन से वो देश हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था है। अब आप देखिए USA की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रिप वायर है। आईडी के हमलों और उनके बनाने के तरीकों और नए खतरों का डेटा इकट्ठा इससे जरिए किया जाता है और सुरक्षा मजबूत होती है और इसे साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी संचालित करती हैं और आगजनी बम धमाकों का हर छोटा बड़ा ब्यौरा यहाँ पे दर्ज होता है और इसलिए एजेंसियों को आसानी होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन बम डेटा सेंटर यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में होने वाले धमाकों का पूरा डेटाबेस यहाँ पे रहता है, जिससे एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। यूरोपीय देशों को आईडी खतरे पर तकनीकी विशेषज्ञता और डेटा साझा करने का ये पूरा प्लेटफॉर्म है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात कर ले तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, जहां पर दुनिया भर के युद्धग्रस्त क्षेत्रों, आतंकवादी घटनाओं में उपयोग किए गए विस्फोटकों का पूरा डेटाबेस इनके पास रहता है। हर चीज की जानकारी तुरंत इनको मिल जाती है। तो ये वो देश हैं, इसलिए से इनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद होती है। लेकिन उस पैटर्न पर अब भारत भी आ गया है और जिस तरीके से गृहमंत्री ने आज शुरुआत की है, उससे हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। भारत का ये नया आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी वैश्विक सुरक्षा प्रणालियों की कतार में एक बड़ा कदम है। गृहमंत्री अमित शाह की यह पहल आने वाले समय में आंतरिक सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल बंदूक से नहीं, बल्कि सटीक डेटा और आधुनिक तकनीक के ढाल से लड़ी जाएगी और यह डिजिटल प्रहार सुरक्षित भारत की दिशा में एक निर्णायक मोड़ होगा।